Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Faiza Sheikh and you are watching the Faiza's learning class about the new topic Muslims periods and Mughal Empire period. So firstly here I am going to discuss the Muslim period that is very important for all of those students. They are going to appear in the combined competitive exam as well as the FIA and PST job they are coming. They are this ना test जो है are coming. So that's why here I am going to discuss the evolution of the Muslim society. सबसे पहले हमें जो है ये पता होना चाहिए कि हाउ जनरेट द मुस्लिम सोसाइटी. पीपल जो सब कॉन्टिनेंट जो थे वर वेरी मच इम्प्रेस्ड थे फ्रॉम द कल्चरल एंड सिविलाइजेशन एंड मोरल बिहेवियर ऑफ मुस्लिम्स के साथ. स्पेसिफिक टीचिंग ऑफ इस्लाम जो थी हमें जैसे कि सबक दिया गया ब्रदरहुड का, इक्वालिटी का, फ्रीडम का, सोशल जस्टिस का, राइट्स एंड वुमेंस and other creatures का जो कि attracted to the pupils who were deprived from such rights got new life. Under the Islamic State, non-Muslims were free to offer their religious services and other practices. तो यहाँ पे जो है मुस्लिम्स पीरियड जो एवोल्यूशन हुआ तो इन तमाम जो है फाउंडेशंस के ऊपर बेस करते हुए ये वन बाय वन आगे बढ़ा. तो यहाँ पे जो है मैं आपको देने जा रही हूँ इन्फॉर्मेशन और एंड टेलिंग टू यू ऑल इम्पॉर्टेंट डेट्स. दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सो लेट्स डिस्कस एंड स्टार्ट द क्लास एंड वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं मुस्लिम्स रूलर्स के अंदर. मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने रूल्स किए इंडिया के अंदर. इसमें सबसे बड़ा नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम का. ये सिंध से जो हैं इनका जो है डेट है 1712 AD टू 1714. डेट आपको जो है वो कंसीडर आउट करनी है. सेकंड जो है महमूद गजनवी, ये इंडिया से हैं 1997 AD टू 1030 इनका AD है इनकी डेट. फिर शहाबुद्दीन गौरी आए, ये भी इंडिया से 1186 AD टू 1206 AD जो है इनकी डेट है. तो सबसे पहले हम मुस्लिम्स स्कॉलर में मोहम्मद बिन कासिम का लिटिल बिट मैं आपको बताती हूँ. मोहम्मद बिन कासिम जो हैं उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था सिंध को, ठीक है ना, एंड लेट डाउन रखी थी फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी की इन 1712 के अंदर. ही वाज अ यंग चैप थे और नेफ्यू थे हजाज बिन यूसुफ के इन द पीरियड ऑफ द उमियाद पीरियड में. देन महमूद गजनवी जो थे वाज अनदर मुस्लिम रूलर थे हु कैम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड प्रीच्ड अबाउट द मोनोथीसिज्म. इन्होंने तौहीद रिसालत का जो है वो सबक पढ़ाया. ही रूल्ड ओवर मोर देन 33 ईयर्स और इन्होंने रूल किया 33 ईयर्स के. ही कॉन्कर्ड पंजाब इन 1027 और इन्होंने भी फतह हासिल की थी पंजाब में 1027 AD में. फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी अर्ली फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत थे. आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी की जो है तो किंगडम जो था ना फेलिंग हो गया था, इंजेक्टेड हो गया था, पीसीस में जो है डिवाइड हो गया था. तो इनके सन जो थे उन्होंने फिर जो है वो सक्सेस हासिल की थी. बेटा जो था ना बहुत ज़्यादा टिमिड था तो इसके बाद जो है फिर ये चेंज हो गया था रूल. स्लेव एम्पायर पीरियड आ गया था. तो यहाँ पे जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट पीरियड जो कि स्लेव एम्पायर पीरियड है. इसके अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया से बिलोंग करते हैं 1206 AD टू 1210 AD इनका पीरियड है. फिर उसके बाद शमसुद्दीन अल्तमश आए इंडिया के 1210 AD टू 1235 तक का पीरियड है. दैन उसके बाद सुल्ताना रज़िया सुल्ताना आई इंडिया, ये भी बिलोंग करती थी इंडिया से 1236 से लेकर टू 1230 जो है 6 इनका बहुत शॉर्ट पीरियड था. देन नसीरुद्दीन महमूद आए, ये भी इंडिया से बिलोंग करते हैं 1236 से लेकर AD टू 1266 AD तक इनका पीरियड था. फिर उसके बाद गयासुद्दीन बलबन, ये भी इंडिया से बिलोंग करते हैं 1266 AD टू 1286 तक का जो है वो इनका पीरियड था. तो यहाँ पे जो है फर्स्ट जो है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ कि सबसे पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम जो है मीन्स वाज ये टर्किश स्लेव थे और हिज मास्टर काजी फखरुद्दीन फाउंड हिम इंटेलिजेंट एंड बोल्ड. ही गेव हिम रिलीजियस एजुकेशन एंड ट्रेंड हिम इन मिलिट्री गेम्स एंड स्पोर्ट्स. तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वाज वेरी सक्सेसफुल कंट्रोल एंड कॉन्कर्ड द टेरिटरीज एंड केप्ट द पीपल सेटिस्फाइड किया था इन्होंने. ऐबक हैड लिंक टू
द वेस्ट एंड ईस्ट सब कॉन्टिनेंट से ताल्लुक़ रखते थे। नेक्स्ट पीरियड हम स्टार्ट करते हैं जो कि है खिलजी पीरियड। खिलजी पीरियड में यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले जलालुद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी इंडिया से बिलोंग करते हैं। 1290 AD टू 1296 AD इनकी डेट है। अलाउद्दीन खिलजी ये भी इंडिया से बिलोंग करते हैं। 1296 AD टू 1316 AD इनकी डेट है। फिर मलिक कफूर आए, ये भी इंडिया से बिलोंग करते हैं। 1316 AD टू 1319 AD जो है वो इनकी डेट है। फिर उसके बाद जो है वो नासिरुद्दीन खुसरो, ये भी इंडिया से बिलोंग करते हैं। इनको 1319 AD टू 1320 AD जो है वो इनकी डेट है। तो यहाँ पे जो है ये खिलजी पीरियड जो है वो स्टार्ट हो गया है। खिलजी पीरियड में ये जो हैं 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने मींस के कॉन्क्वेस्ट किए, बहुत सारे जो हैं फोर्ट्स को डिफीटेड की थी इन्होंने, इंडिया आर्मी को, और जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है डीड्स किए, बहुत ज़्यादा मींस अपना नाम एक बनाया। और ये जो थे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ये स्ट्रॉन्ग एंड इन्होंने जो है ओवरऑल जो है कंट्रोल जो है वो टेक ओवर किया था। तो इनका नाम जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो एक बहुत ज़्यादा मीन्स जो है वो फेमस है एंड इनकी जो है वो पोजीशन है। तो ये भी जो है बेसिकली ये किंगडम जो था ना सेंट्रल एशिया से था। और अब जो है वो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं तुगलक एम्पायर। तुगलक एम्पायर में गयासुद्दीन तुगलक ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। 1321 AD टू 1325 तक AD तक इनका पीरियड है। देन जो है मोहम्मद तुगलक ये भी इंडिया से बिलोंग करते हैं। 1325 AD टू 1351 AD तक का पीरियड है। फिर उसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक आए, ये भी इंडिया से बिलोंग करते हैं। 1351 AD टू 1388 AD तक का पीरियड है। तो तुगलक एम्पायर जो थे बेसिकली ग्रेट मुस्लिम्स एम्पायर थे which अलाउद्दीन खिलजी हैड बिल्ट थ्रू हिज मिलिट्री स्किल एंड पर्सनल करेज। जैसे खिलजी पीरियड में जो था ना मिलिट्री स्किल्स थी, तो इसमें जो थी ना वो एम्पायरेशन की जो है वो स्किल्स थी, पर्सनल करेज थी। इन्होंने मींस के जो है इसमें तुगलक जो थे ये एज अ गवर्नर ऑफ लाहौर अंडर द खिलजी सुल्तान में आए थे। नाउ कैम टू जो ऑक्यूपाई किया था इन्होंने थ्रोन ऑफ दिल्ली का जो है ना तख्त जो है ना वो उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। फाउंडेड द न्यू तुगलक डायनेस्टी, और इन्होंने फाउंड की थी न्यू तुगलक डायनेस्टी को फाउंड की थी। ही रिमूव द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली, से कैपिटल इन्होंने रिमूव कर दिया था। ही फाउंडेड अ न्यू कैपिटल तुगलकाबाद, और तुगलकाबाद जो था इनका न्यू कैपिटल था। ड्यूरिंग द ब्रीफ पीरियड ऑफ हिज रूल गयासुद्दीन तुगलक वाज बिजी कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर, मेकिंग अप for the loss that had been already done the Sultanate of Delhi. So now going to start the another period, Sayyid Empire period. सैयद एम्पायर पीरियड में सबसे पहले नाम आ जाता है खिज़र। खिज़र इंडिया से बिलोंग करते हैं। 1414 AD से लेकर टू 1421 AD तक इनका पीरियड था। उसके बाद आए अलाउद्दीन आलम जो थे ये भी इंडिया से बिलोंग करते हैं। 1421 AD टू 1451 AD तक इनका पीरियड था। अच्छा जी, जब खिज़र खान जो थे होम आमिर तैमूर हैड अपॉइंटेड एज अ वाइजरी अपॉइंट होते वाइट, और ये जो थे मीन्स ही फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी, इन्होंने डायनेस्टी फाउंड की थी। द सुल्तान ऑफ दैट डायनेस्टी रूल्ड फॉर अबाउट द 40 ईयर्स इन्होंने रूल्स किया था। बट देयर वर ऑफन रिवोल्ट्स एंड डिस्टर्बेंस थी इन द किंगडम में। द लास्ट ऑफ द सैयद सुल्तान वाज आलम शाह। आलम शाह जो थे वो उनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे मैं बता दूँ ये जो हैं सैयद एम्पायर में आलम शाह जो थे लास्ट थे। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम फॉर प्रेयर्स एंड सून रिटायर हो गए थे टू बेदाउन नाउ इन भारत। तो ये पीरियड जो था ये भी बहुत ज़्यादा सैयद एम्पायर पीरियड जो था ये इसका पीरियड जो था वो एक शॉर्ट पीरियड था, बट जो था एक इन्होंने अपनी खुद सैयद डायनेस्टी को जो है ना वो फाउंड की थी, और मींस के 40 ईयर्स तक जो है हुक्मरानी की थी।
तो इसमें जो है फेमस नेम है खिज़र अलाउद्दीन एंड द आलम शाह। सो नाउ गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पीरियड, लोधी एम्पायर। अच्छा जी, लोधी एम्पायर में सबसे पहले बहलोल लोधी इंडिया से बिलोंग करते हैं। 1451 एडी टू 1489 एडी पीरियड है। फिर उसके बाद सिकंदर लोधी आ जाते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं। 1489 एडी टू 1517 एडी तक का पीरियड है। देन आ जाते हैं इब्राहिम लोधी, इंडिया से बिलोंग करते हैं। 1517 टू 1526 एडी तक का पीरियड है। अच्छा जी, सबसे पहले भल्लोल लोधी जो था एक मिलिट्री कमांडर था। इसने कैप्चर किया था दिल्ली को एंड फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी, और इसने लोधी डायनेस्टी बना दी थी इन एडी 1451 टू 52 के अंदर। भल्लोल लोधी जो था ना वाज एन एबल सुल्तान था। ही वर्क डे एंड नाइट, इन्हें रात दिन मेहनत की एंड रिस्टोर्ड पीस एंड ऑर्डर विद इन द बाउंड्रीज ऑफ हिज किंगडम। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज यंगर सन सिकंदर लोधी से जो है ना वो सक्सेस्ड हुआ था। सिकंदर लोधी जो था ना मेड अ गुड एंड वाइज रूलर था। ही ऑलवेज केप्ट बिफोर हिम द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एंड ट्राई टू हेल्प द पुअर अमंग दैम। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पे टाइम्स जो है सर्व करता था, एंड स्लेप्ट फॉर वेरी फ्यू आवर्स एट नाइट। ही हेल्ड ओपन दरबार, इसने दरबार भी ओपन किया था, एंड हर्ड द कंप्लेंट्स ऑफ दोज इन ट्रबल। For the first time in the history of the subcontinent, he formed the body of the men and performed the duties of the similar to those of the police officers of today. So now start करते हैं न्यू पीरियड, सूरी एम्पायर। सूरी एम्पायर ये जो है मीन्स के एक पीरियड था जिसमें आ जाते हैं शहरशाह सूरी। ये एम्पायर जो था ये पीरियड ये भी बहुत मीन्स शेरशाह सूरी जो थे इंडिया से बिलोंग करते हैं। 1540 एडी टू 1545 तक का पीरियड था। देन जो है वो इसके बाद आए सलीम शाह सूरी। सलीम शाह सूरी जो हैं ये भी इंडिया से बिलोंग करते हैं। 1545 एडी टू 1553 एडी तक का जो है ना इनका पीरियड था। देन उसके बाद जो है फ़िरोज़ ख़ान सूरी। फ़िरोज़ ख़ान सूरी आया, ये भी इंडिया से बिलोंग करता है। 1530 एडी टू 1550 एडी में जो है इसका पीरियड है। तो ये जो था सूरी एम्पायर्स पीरियड था जिसमें शेरशाह सूरी, सलीम शाह सूरी और फ़िरोज़ ख़ान सूरी जो हैं इन लोगों ने अपना नाम जो है एक मीन्स के एक नाम जो है इन्होंने बनाया अपने डीड्स के थ्रू, अपने ब्रेवरी के थ्रू, और ये फियरलेस थे। मीन्स इनको किसी भी चीज़ का जो था ना एक डर खौफ नहीं था। तो इन्होंने जो है वो अपना नाम जो है वो अर्न किया। और ये बात जो है किसके बाद आए थे, ये डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी के बाद इनका पीरियड जो है वो स्टार्ट हुआ था। और इन्होंने फाउंड किए थे सिटी ऑफ आगरा, मूव्ड किया था इस कैपिटल दिल्ली, और इन्होंने लैंग्वेजेस पे अबूर था इनको। अब यहाँ पे फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं मुग़ल एम्पायर, जिसमें ज़हीरुद्दीन बाबर एंड नसीरुद्दीन हुमायूं का पीरियड आ जाता है। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत जब ख़त्म हुई थी तो ही मेड इब्राहिम लोधी आर्मी ऑफ पानीपत सम 50 माइल्स नॉर्थ ऑफ दिल्ली। बाबर वाज जो था ना ज़हीरुद्दीन बाबर वाज स्किल्ड आर्मी था, कमांडर था। ही न्यू दैट द विक्ट्री ले इन सरप्राइज अटैक अगेंस्ट द सुल्तान आर्मी। बाबर मोस्ट स्किलफुली यूज्ड हिज हॉर्समैन यूज़ किया करता था। व्हेन सुल्तान इब्राहिम आर्मी मूव टू अटैक, बाबर ऑर्डर टू हिज हॉर्समैन टू अटैक फ्रॉम द रियर। The battle of ended in a victory of the Babar Ibrahim Lodi dead in the field of the battle. The Sultanate of Delhi passed into the hands of the Babar. इन लोग के हाथ में आ गई थी फर्स्ट एम्पायर ऑफ द मुग़ल। तो ये ज़हीरुद्दीन बाबर एंड नसीरुद्दीन हुमायूं जो है ये विन कर गए थे। तो ये तमाम जो थी ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन थी वन बाय वन जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताई। यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को जो लोग न्यू हैं वो मीन्स जो लोग न्यू हैं इस वीडियो पर
वो मेरा चैनल लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे जो है कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैंने तमाम इम्पॉर्टेंट डेट्स वन बाय वन और थोड़ा थोड़ा जो है लिटिल बिट अबाउट ऑफ देम आपको बता दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।